हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस सभा को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर जी, आपका वचन कहता है कि आपके नाम पर 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, मैं उनमें हाजिर होता हूँ। हाँ प्रभु, आप यहाँ मौजूद हैं। हर किसी के दिल की धड़कन को पहचाने प्रभु। आज भी जिस चीज की जरूरत जिस भाई बहन को है प्रभु, यीशु नासरी उसके जीवन में आशीष होने दीजिए। उस आशीष को दीजिए प्रभु जिसको वो मांगते हैं, जिसको वो चाहते हैं। परमेश्वर, आप तो हर कार्य को पूरा करते हैं। जो भी यूट्यूब पर भाई बहन हमको देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी जो रुकावट है, जो बंधन है, यीशु नासरी के नाम से आज खुलने जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदावन खुदा पाखरू, हालेलुया। आपकी सहमति हो प्रभु जी, आप जो चाहते हैं वो पूरा हो प्रभु। हमारी इच्छा नहीं, आपकी पूरी हो, क्योंकि प्रभु आप हमारे लिए वो करते हैं जो कभी हमने जाना ना हो, पहचाना ना हो। आप धरती आकाश के मालिक हैं, धरती आकाश के सृजने वाले हैं, लेकिन खुदावन हम मनुष्य हैं, हम पापी मनुष्य हैं जो आपने हमें वचन में चुना और हमारे पापों को, अपराधों को आपने भजन संहिता 8 में कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को ढांप दिया। प्रभु, आपने हमारे पापों को ढांप दिया है, हमारे छुटकारे को कर दिया है। प्रभु, हमें दिन रात अपनी महिमा में इस्तेमाल कीजिए, सुसमाचार में इस्तेमाल कीजिए प्रभु। अपने वचनों को लेकर प्रभु जी इस दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं हर एक बंदे को प्रभु जी। हर किसी के मुख से आपका वचन निकले और उनके जीवनों में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले आप हैं। मेरे जिंदा खुदा, जो वचन हो आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो, हमारे होठों पर प्रभु आपका नाम हमेशा हो, क्योंकि पिता जहां आप हैं वहां प्रभु है, पवित्र आत्मा है, और वहां प्रभु आप हमें बुलाते हैं। हम भी प्रभु आपके दाहिने बैठना चाहते हैं, हम भी अपने पापों को आपको सौंपना चाहते हैं। खुदावन यीशु नासरी हर एक छोटे बड़े भाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की इस जितनी भी प्रार्थना वंदना है प्रभु, जो भी सभा है, आपके हाथों में सौंप देते हैं, ढांपते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और प्रभु, हर एक जितने भी प्राणी हैं सबको प्रभु उनकी मन चाहा वर दे, उनकी जो मन चाहता है उस वर को दे प्रभु आज, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो पूरा कर सकते हैं, आप ही हैं जो सबके जीवन में अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। मनुष्य कोई किसी का नहीं कर सकता। पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। जो भी विनती है आपके हाथों में रखती हूँ, मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम में हो, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आज का वचन खोलेंगे भजन संहिता 115। हमारा जो सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर हमारा कौन सा है? भजन संहिता 115, पेज नंबर 741। जो बाइबल रखी है उसे दे दो। भजन संहिता 115। देखिए, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, कृपया मेरी विनती है आपसे कि जिसके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल ले लीजिए, क्योंकि जिस चलो पढ़ो। हाँ पढ़ो।
अपनी नाम की महिमा, अपनी करुणा और सच्चाई के निर्मित कर जाति जाति के लोगों के पाए उनका परमेश्वर कहाँ। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। किसके निमित्त कर? सच्चाई के या झूठ के? क्योंकि जहां सच्चाई है वहां परमेश्वर का वचन है, और जहां सच्चाई नहीं है वहां परमेश्वर का वचन। क्योंकि जब तक प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं होगा तब तक परमेश्वर की सच्चाई हमारे अंदर होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम महिमा कर लेंगे? हे यहोवा, हमारी नहीं। किसकी नहीं? हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की। तो यहाँ पर हमारी महिमा हो रही है या परमेश्वर की? तो हमें किसकी महिमा करनी है? परमेश्वर की। अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त। किसकी करुणा? अपनी सच्चाई और करुणा के निमित्त। जब हमारा परमेश्वर इतना करुणाकारी है, इतना दयालु है, तो वो जितनी भी सब बातें हैं उन्हें पूरी करेगा या अधूरी छोड़ देगा? जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है? अब ये बताइए, ये परमेश्वर तो हमारा ही है या हर एक जाति का है? परमेश्वर तो हर एक जाति का है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारा है। जो वचन को मानने वाले हैं उनका ही यीशु मसीह है, और परमेश्वर सबका है, क्योंकि परमेश्वर को सबने जाना और यीशु मसीह को किसी ने नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, जो अपने दरवाजे को खोलेगा मैं उसको अपने हृदय के द्वार खोल दूंगा। जब हम उसके लिए अपना हृदय का द्वार नहीं खोलेंगे तो प्रभु हमारे लिए अपने द्वार खोल देगा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही। कहां पर है हमारा परमेश्वर? स्वर्ग में या पृथ्वी पे? हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन संसार का परमेश्वर इस पृथ्वी पर है और घर घर में है। कहाँ है? किसी का छोटा सा मंदिर है, किसी का बहुत बड़ा मंदिर है, किसी ने पूरा कमरे का कमरा बना रखा है? तो ये किस लिए कह रहा है परमेश्वर कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। जो परमेश्वर चाहेगा वही होगा, या और कुछ चाहेंगे जैसे हम चाहेंगे वो हो जाएगा, या परमेश्वर चाहेगा वो होगा? जब तक परमेश्वर की इच्छा कहीं किसी कार्य के लिए नहीं है, जब तक हम कितना ही जोर लगा लें वो कार्य नहीं हो सकता। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। जितनी भी सोने और चांदी की मूर्ति हैं वो किसने बनाई है? किसने बनाई है? जोर से बोलिए। क्योंकि मनुष्य ने अपने पेट भरने के लिए उसमें कारीगरी करी है। क्योंकि भाई मनुष्य मूर्ति बनाएगा तो बेचेगा सामने वाला, जो खरीदेगा, जो पैसा देगा। तो वो ये किसने बनाई है? मनुष्य ने। उन लोगों ने मूर्ति सोने चांदी की तो हैं। सोने और चांदी की मूर्ति में प्रभु रहता है? कौन कौन बताएगा मूर्ति में प्रभु रहता है? हालेलुया। वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। किसके बनाई हुई हैं? मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। क्योंकि मनुष्य उनको
मैं एक बार मथुरा गई थी तो एक बेचारा पत्थर काट काट के और उसने क्या करा, उस मूर्ति को निकाल दिया उसमें से। तो वो क्या है, मनुष्य की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकते। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अच्छा ये बताइए, सभी मंदिर तो गए होंगे ना पहले, सब परमेश्वर के वचन से पहले तो सभी गए ना। तो हम सब क्या कहते थे? अपनी अपनी कहते थे। क्या मूर्ति हमसे कहती थी? तो हम क्या करते हैं, उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। उनके मुंह तो बना देते हैं कारीगर, पर वो अपने होठ नहीं खोल सकती, नहीं चला सकती। फिर भी हम क्या करते हैं? कल क्या है, पूर्णमासी है ना, कल पूर्णमासी थी। मेरे बच्चे हैं हरिद्वार ऋषिकेश लक्ष्मण झूला गए अपने चाचा चाची के साथ। तो सुबह राफ्टिंग के लिए गए थे। तो सुबह मैंने कॉल करी तो उन्होंने उठाई नहीं। तो मैंने पूछा कहाँ पर हो तुम लोग, फ़ोन नहीं कर रहे हो? तो कह रहे मम्मी यहाँ पर इतनी भीड़ है, आज संडे के दिन हर चीज़ में पैसा ज़्यादा लगता है। तो मैंने कहा उससे कह दो ना भाई, कल के लिए उधार कर ले, 100 रुपये हमारे वापस दे दियो, आज इतवार है। तो ऐसा नहीं है कि जब वहाँ पर मैंने सुना कि इतनी भीड़ है, क्या है, कल पूर्णमासी थी, है नहीं? तो क्या है कि उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। मुंह तो रहता है, अगर हमने मूर्ति को गाली दे दी तो क्या मूर्ति हमसे ब करेगी? नहीं करेगी ना। अगर हमने राजेश भैया को गाली दे दी तो 10 ना देंगे तो 1 तो देंगे ही देंगे, क्योंकि उनका मुंह है नहीं? उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकती। इंसान किसी की तरफ भी आंख मार देता है जाके, है ना। बहुत सारी औरतें कहती हैं उसने मेरी तरफ आंख मार दी, बहुत सारे लोग कहते हैं उस औरत ने मेरी तरफ आंख मार दी। और देखो आंख तो है मूर्ति की, पर वो बेचारी अपने पलक को भी नहीं झपक सकती, फिर भी हम उनकी सेवा करते हैं। अरे इसलिए सच्चे परमेश्वर को याद कीजिए, है। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु देख नहीं सकती। और देखो उनमें काजल भी ऐसा लगा देंगे ऊपर तक निकाल के, है नहीं? उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती। कान तो इतने बड़े बड़े रहते हैं उनके। और भाई साहब एक चीज और है, अब तो कि झुमका इतने बड़े बड़े चल गए तो उनमें इतने लंबे लंबे लटकाए दिए। हाँ, इतने बड़े बड़े झुमके लटका देते हैं। कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती, क्योंकि उनके कान रहते हुए भी वे नहीं सुन सकती। उनके नाक तो है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। उनके रहने को तो सब चीज है, लेकिन वो कार्य वो नहीं कर सकती जो हमारा सच्चा परमेश्वर कर सकता है। कान तो है पर बेचारी सुन नहीं सकती। अगर हमने गाली दे दी तो वो ये भी नहीं कह सकती मैंने ये सुनी है तुमने कही। फिर भी हम क्या करते हैं, हम उन मूर्ति पूजकों को, मरे हुओं को, बुरा मत मानना, जितने भी यूट्यूब वाले भाई बहनों, मैं आप सभी के लिए नहीं सबके लिए कह रही हूं। अभी अभी मैंने सुना है कि देवी देवताओं को पानी पिलाया गया था, अगले महीने जन इसी महीने। जीते ना पूछी बात और मरे लगाए साथ। जीते जी अपने बुजुर्गों को पानी नहीं देते और मरे पे उसके लिए चपटा लुढ़काते हैं, ले आजा, ले पी जा। अरे वो जमीन पे लुढ़क रहा हो, उसे कैसे पिएगा कुत्ते की तरह? इसलिए अपने बुजुर्गों का अपमान मत करो, अपने पूर्वजों का अपमान मत करो। ये तुम अपने पूर्वजों का अपमान करते हो। उनके मुंह तो रहता है पर वो बोल नहीं सकती। वो कह सकती हैं कि मैं आज खीर खाऊंगी, कह सकती हैं मैं आज पूड़ी खाऊंगी। हमारे अगर मुंह है तो हम आज ही कह देंगे कि हमको खीर बनानी है। और अगर हम किसी के घर जाएंगे तो भाई तुम ये चीज नहीं ये बना लेना, क्योंकि हमारे मुंह है।
उनके आंखें तो रहती हैं परंतु देख नहीं सकती, उनके कान तो हैं परंतु सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु सूंघ नहीं सकती। हमारी संगीता है, कल हम इस कमरे में लेट रहे और कूलर चल रहा और कह रही काई के घर पूड़ी सिक रही है। मैंने कहा तेरी बड़ी कुत्ते जैसी नाक है, और कह रही किसी के घर पूड़ी सिक रही है। तो देखो ये करती है नाक। जय मसीह की। अरे बाप रे, आ जाइए। तो उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकती, वो ऐसे नहीं छू कर देख सकती है। मोटरसाइकिल खराब है गई हमारी, 2 पोता पंचर जुड़वाया, जो पंचर है गई। कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बात भैंसा हाथ का माथे पैदल आ रही हूँ, तो फोन तो ना करो। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श। देखिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के हाथ हैं तो वो अपने पड़ोस में छू के देखें, एक दूसरे को छू के देखिए, छू के देखिए, एक दूसरे को छू लीजिए। हाँ, मैं भी छू सकती हूँ आपको, क्योंकि उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती। अभी मैं अपने हाथ को ऐसे बाबा के सर पे हाथ रखूं तो मैं इनको छू के देख सकती हूँ कि बाबा हैं। मूर्ति ऐसा कर सकती है? वो तो बेचारी एक जगह बैठी है और एक ही जगह बैठी रहेगी। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती। अच्छे खासे इंसान को इंसान देखकर विकलांग बना देता है। उनके पैर तो रहते हैं पर वो चल एक ही जगह खड़ी रहती हैं। 9 हाथ वाली, जैसे अभी मैडम जी ने बताया 16 हाथ वाली, वो खड़ी रहती हैं लेकिन वो कभी हमारी तुम्हारी तरह चल नहीं सकती। वे अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती, वो अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी हैं वे वैसी ही उनके बोलने वाले हैं। कैसी हैं? जैसी वे हैं वैसे ही उनके बोलने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले ही ऐसे ही हो जाएंगे। जो आज भी परमेश्वर में रहने के बाद अपने, और तो मैं क्या कहूं उनसे, कितना भयानक कहूं कि जिंदे रहने वालों को रोटी नहीं दी और मरे वालों को पानी पिलाते हैं और भोजन खिलाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आज एक बात कहती हूं कि हो सकता है सास को बहू की और बहू को सास की बात बुरी लगती है, लेकिन अपने बुजुर्ग का अपमान ना करें, मान ही करें उसका। उसे जीते जी रोटी खिलाएं, उसे जीते जी पानी पिलाएं, और बहू को भी, अपनी बेटी को, अपनी लड़के की बहू को एक बेटी के समान समझें, ताकि दोनों को सद्बुद्धि और ज्ञान आ जाए कि इन सब चीजों को वो समझने पाए। परमेश्वर हमारा यही कहता है, और हम सबको क्या सिखाता है? अच्छी बात सिखाता है या बुरी? इसी में 11 है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल। कौन है हमारी सहायक और ढाल? परमेश्वर है या इंसान? इसलिए आपस में एक दूसरे की सहायता और मदद करो। जो कोई चीज किसी की समझ में नहीं आती है तो देवताओं की पूजा मत करो, क्योंकि पूजा करने से और प्रभु के वचन में रहने से दोनों हाथों में तुम्हारे तलवार रहेगी तो इतनी नहीं चल पाएगी। इसलिए एक नाव में सवार रहो, और एक नाव में सवार रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, और अगर तुम 2 नाव पे चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि तुम उससे डरते नहीं हो। 11 में कहा है ना, हे यहोवा के डरवैयो,
अगर हम यहोवा से डरते हैं तो आज से हम इन चीजों को क्या करेंगे? यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हमारा ढाल कौन है? ढाल क्या होती है? खेत में उगने वाली ढाल नहीं, छतरी जैसी उगती है। कौन सी ढाल? ढाल होती है जो युद्ध होता है उसमें देखते हैं। ढाल वो होती है जो राजा महाराजाओं का जो राजा महाराजाओं की जो ऐसे तय जैसी होती है, झगड़ा होता है और ऐसे अपने हाथ पे उस ढाल को ले लेते हैं, वो ढाल होती है। तो वही ढाल हमारे ऊपर परमेश्वर रखे रहता है ताकि कोई हमारे सर पे हथौड़ा बजाए तो वो हमारे ना लगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। वही हमारा सहायक है और वही हमारी ढाल है। अगर हम इन वचनों को देखकर और सुन के चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आज से ही कार्य करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ यीशु नासरी के नाम में।